हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का VSP ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। हम जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे और कब हुआ था और किस तरह से इसने हमारी संविधान का निर्माण किया। बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने आधिकारिक तौर पे 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी और यह विचार जो सबसे पहले जिनके दिमाग में आया था वो थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के दिमाग में ये सबसे पहले आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। फिर ब्रिटिश सरकार ने जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें कांग्रेस की इस बात को मान लिया था और इसी के अंतर्गत 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था उसने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया था और उसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान सभा बनाने की जो मांग है उसको मंजूरी दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो ये संविधान सभा बना उसका संगठन कैसा था, यानी स्ट्रक्चर कैसा था, किस कंपोजिशन के थ्रू वो बना हुआ था। तो जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। नवंबर 1946 में ये अस्तित्व में आई थी। तो इस संविधान सभा की जो मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। टोटल इसमें 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से 93 सीट जो था वो देशी रियासतों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। वहाँ से 93 सदस्यों का नॉमिनेशन होना था, यानी उनको मनोनीत किया जाना था देशी रियासतों के द्वारा। और 296 सीट जो थे वो ब्रिटिश भारत के लिए, यानी जिस पे ब्रिटिश डायरेक्ट अपना रूल करती थी। प्रेसिडेंसीज थे 3 प्रेसिडेंसीज से, यानी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी से मिला करके 296 सीट उनके लिए रिजर्व किया गया था। और जो सीटों का जो बंटवारा हुआ था प्रत्येक प्रांत और सीमांती राज्य को, तो ये जनसंख्या के आधार पर हुआ था। जनसंख्या का जो अनुपात होता था उसी के अकॉर्डिंग सीट का बंटवारा किया गया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं कि किस आधार पे ये बंटवारा किया गया था, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमान, सिखों और सामान्य लोगों के बीच विभाजित किया था, यानी मुस्लिमों, सिखों और एक कैटेगरी बनाया गया था जिसमें सारे आ जाते थे जनरल का, उनमें इसको बांटा गया था। प्रत्येक समुदाय से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में मतदान द्वारा किया गया था। रियासतों के प्रमुखों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सके, यानी कि देशी रियासतों को ये अधिकार था, जो पहले ही मैंने बता दिया इस वीडियो में कि 93 सीट उनके लिए रिजर्व किए गए थे, तो उनको अधिकार था कि वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। अब जो संविधान सभा थी इसकी जो ये कैसे बना था, चुनाव कैसे हुआ था इसका, ये थोड़ा समझते हैं। तो जो इसके लिए चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें से 93 सीट देशी रियासतों के लिए था और बाकी के सीट ब्रिटिश भारत के लिए थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश भारत के लिए सीटें थी उसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। तो इस तरह से अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये 296 हो जाएगा हमारा, जो इसको अगर प्लस करेंगे तो 389 हो जाएगा। तो ये कंपोजिशन हम
याद रख सकते हैं कि 389 टोटल थी, जिसमें से 93 देसी रियासतों के लिए और 296 सीट ब्रिटिश प्रांत के लिए। तो 296 में से ही ये तीनों थे, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पे 211 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इस जो बैठक की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये सबसे इस टाइम पे बुजुर्ग सदस्य थे इस संविधान सभा के। तो इनको अस्थायी रूप से, अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से इनको संविधान सभा का प्रेसिडेंट वहाँ पे बनाया गया था। लेकिन फिर जब 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ इस संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो रियासतों ने इस चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था, तो उनकी सीटें खाली रह गई थी। तो इस तरह से जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें देसी रियासत के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये इस चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया गया था इनके द्वारा, देसी रियासतों के द्वारा। तो जो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतों के लोग इसमें शामिल हो गए थे, बाद में शामिल हो गए। 3 जून 1947 के बाद इसमें शामिल हुए थे। और इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित किया और उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार किया गया। तो यही जो हमारा संविधान सभा था ये विधानसभा बन गया था बाद में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो पहला विधानसभा था वो कैसे बना था। तो सीधा सा हमारा आंसर होगा कि जो हमारा संविधान सभा था वही हमारा विधानसभा हो गया था। इसके लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, लेकिन जब भी बैठक विधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर के द्वारा होती थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से समझ लेना है कि जब बैठक संविधान सभा के रूप में होगी तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वही बैठक विधानसभा के रूप में होगी तो उसकी अध्यक्षता करेंगे जीबी मावलंकर। राइट। तो अब देखते हैं कि हमारा संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए और इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा ने जो संविधान का मसौदा तैयार किया और 1949 में ये राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। जो भारत का तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये तीनों पॉइंट एक साथ याद करना है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो ये 3 डेट हम एक साथ याद कर सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने माना था। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ से। अब जो सबसे संविधान सभा का जो सबसे मेन समिति था, ऐसे तो बहुत सारे समिति थे लेकिन जो सबसे मेन समिति था मसौदा समिति, यानी कि जिसको हम लोग प्रारूप समिति भी बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है। संविधान सभा कई समितियों को सम्मिलित किए हुए थी। इसके अंतर्गत सदन समिति, प्रक्रिया समिति और अन्य कई समितियाँ थी, लेकिन सबसे प्रमुख समिति थी मसौदा समिति। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था और नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। ये डेट याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और इसके ठीक 14 दिन के बाद 29 अगस्त को ये समिति का गठन किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस समिति में 7 सदस्य थे
और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और जो बाकी 6 सदस्य थे उनको एक बार बस देख लीजिए। ये हाई लेवल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जैसे PCS हुए या फिर UPSC हुआ, उसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट SSC और रेलवे इन सब एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो BR अम्बेडकर। सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, इनका शॉर्ट नेम है, TT कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 सदस्य थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति था, प्रारूप समिति। संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। लोगों ने इस मसौदे पर 8 महीने तक चर्चा की थी और जो सबसे पहला जो रिपोर्ट इस पर प्रकाशित हुआ था तो वो 1948 में किया गया था और लोगों को 8 महीने तक का समय दिया गया था अपने सुझाव या प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए। फिर विचार विमर्श के बाद सुझावों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया और एक दूसरा मसौदा विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। मसौदा समिति ने कुल 141 दिनों तक चर्चा की थी और मसौदे को तैयार करने में कम से कम 6 महीने का समय लिया गया था। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ फैक्ट हैं, बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। संविधान के लागू होने और परिवर्तन होने का समय क्रमशः 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को था। ये लाइन हम अच्छे से समझेंगे कि संविधान लागू कब हुआ था और परिवर्तन कब हुआ था। तो ऐसे संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया था। बट इस दिन क्या हुआ था कि कुछ प्रावधानों को छोड़ करके बाकी जो था प्रावधान उसको लागू कर दिया गया था। लेकिन जो संविधान पूर्णतः लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये हमको याद रखना है यहाँ पे। हालांकि कुछ भागों के प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, बाकी के प्रावधानों को बाद के काल में क्रमशः लागू किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों को छोड़ करके बाकी सारे प्रावधान लागू हो गए थे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः देश में लागू हो गया था। अब जो संविधान सभा थी उसकी आलोचना भी हुई थी, तो कुछ आलोचना हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऐसे ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। तो आप अगर इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे बट हाँ आपका नॉलेज एक बेहतर तरीके से बढ़ेगा। कुछ सदस्यों का मानना था कि संविधान सभा में नियुक्त किए गए लोग पूरी तरह से भारत की जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए गए थे, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मान्य किया जाना चाहिए था। अतः संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं था। चूँकि संविधान सभा का जो इलेक्शन था वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो इसलिए लोगों का मानना था कि यह संविधान सभा मतलब प्रतिनिधियों का सभा नहीं है, ये लोगों का कहना था। आलोचकों का यह भी मानना था कि संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई है और उसी सरकार की अनुमति के साथ इसने अपने सभी सत्र को आयोजित किया था, अतः यह एक संप्रभु सभा नहीं था। कुछ लोग ये कहते थे कि जो संविधान सभा था उसको बनाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा और ब्रिटिश की अनुमति से ही इस सभा का सत्र आयोजित किया जाता था। इस प्रकार यह एक संप्रभु सभा नहीं था, यानी कि इस प्रकार से यह एक इंडिपेंडेंट सभा नहीं था, लोगों का ये मानना था। ग्रानविले ऑस्टिन ने इसे एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी की सरकार वाला संविधान सभा कहा है। एक पार्टी वाले देश यानी इनका कहना था कि ये कांग्रेस की पार्टी की सरकार वाला संविधान सभा कहा है। आलोचकों ने अपने विचारों को साझा करके यह विचार व्यक्त किया है कि
सभा में कांग्रेस का ही केवल वर्चस्व है। कुछ आलोचकों का यह मानना था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू सभा थी जो कि देश के एकमात्र बड़े समुदाय का प्रतिनिधि करता था। तो कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये सिर्फ हिंदुओं की सभा है, क्योंकि ये हिंदुओं की संख्या भारत में ज़्यादा है, तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व ये करती है, लोगों का ये भी मानना था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर यहाँ तक आप आकर वीडियो देखे हैं तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।